आप लोग जानते हैं कि मैंने एक और न्यूज़ चैनल बनाया है और ये जो है कमल बाबू, ये यूट्यूब पर हमें पूरा सपोर्ट देते हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके चैनल के सब्सक्राइबर भी हमसे अधिक हैं और ये ग्रो भी इनका चैनल हमारे चैनल से अच्छा ग्रो कर रहा है और इनसे हमने यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ सीखा भी है। और आज इनसे जानते हैं इनका कहाँ से इन्होंने यूट्यूब और कहाँ से ये कभी बने, कहाँ से इन्होंने क्या शुरुआत की और अब तक इस मुकाम तक कहाँ से कैसे आए। जी कमल बाबू जी, हमारे एक न्यूज़ चैनल यादराम डिजिटल इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। जी बताइए। जी नमस्कार सभी को। मैं कवि कमल बाबू स्वदेशी और बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत आभार दादा का। ये जो चैनल है, मैंने चैनल बनाया था सन 2019 में कवि कमल बाबू स्वदेशी के नाम से। जी तो पहले मैं वीडियो धीरे धीरे ऐसे अपलोड करता रहता था, वीडियो वायरल नहीं होती थी, व्यूज़ भी बहुत कम आते थे। हमने कहा पता नहीं क्या है इसमें, तो धीरे धीरे यूट्यूब से ही हमने जाना, पूछ के कि ऐसे वीडियो वायरल कैसे करते हैं, डालते कैसे हैं। तब हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी हुई और आज जो वीडियो डालते हैं वो कवि कमल बाबू स्वदेशी चैनल पे अच्छे खासे उठते भी हैं और अभी मोनेटाइज तो नहीं हुआ है, 715 के लगभग सब्सक्राइबर हैं उस पर। फिर हमने ये चैनल, एक न्यूज़ चैनल है आपका ही जिसका नाम है समानता समाचार, उसे हमने जोड़ दिया, जिसके बदौलत हमें कम से कम 50-60 सब्सक्राइबर मिल गए। तो अभी एक एक सब्सक्राइबर मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हाँ। अभी एक एक सब्सक्राइबर भी बहुत है। जब धीरे धीरे ये अधिक हो जाएंगे तब लगेगा कि हाँ एक नए मुकाम पे पहुँचे हैं, क्योंकि वहाँ जो मंजिल है वहाँ पहुँचने के लिए यदि मेहनत लगी है, पसीने से वो यदि हमें मंजिल मिली है, सीढ़ियाँ चढ़ के मिली है, तो उस मंजिल का मतलब उसका कुछ हमें, उसका एहसान या उसके बारे में उसकी अहमियत हमें पता चलेगी। यदि हमें ऐसे ही लिफ्ट के द्वारा हम कहीं पहुंच गए हैं तो उसका कोई वैल्यू जीवन में नहीं है, क्योंकि जो लोग मेहनत के बदौलत अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं उन्हें अपनी मंजिल की अहमियत पता होती है। और रही बात कवि की, तो ये शुरुआत हमारी हुई सन 2019 से ही, जब हमने चैनल चलाया था तभी से ये हमारी शुरुआत हुई कवि की। हमने कविता लिखना शुरुआत मतलब शुरू किया, कक्षा 10 में हम पढ़ते थे तब से हमने ये कविता लिखना शुरू किया है और कवि सम्मेलन भी तभी से हमने शुरू किए हैं। अब तो काफ़ी कवि सम्मेलन मिलते हैं हमें, महीने में 1-2 हमें मिल जाते हैं कवि सम्मेलन, और छोड़ भी देते हैं क्योंकि ये अभी पढ़ाई भी चल रही है अपनी। फिर हमने यूट्यूब और कवि सम्मेलन में धुआंधार मेहनत भी करी, पढ़ाई भी खूब करी। कविताएं आज तक जो भी हमने लिखी उनमें एक कविता हमारी है कि कलम चलाई नहीं कभी ये हमने उन बालाओं पर, वाह। कलम चलाई नहीं कभी ये हमने उन बालाओं पर, कलम चलाई नहीं कभी ये हमने नृत्य कलाओं पर, कलम चलाई नहीं कभी ये उन घुंघराले बालों पर, कलम चलाई नहीं कभी ये गोरे गोरे गालों पर, जब भी कलम चली है मेरी शेखर का बलिदान लिखा है, जब भी कलम चली है मेरी मैंने हिंदुस्तान लिखा है। ये कविता हमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई, इसे बहुत प्यार मिला, बहुत दुलार मिला। बहुत अच्छी कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा वीडियो यदि अच्छा लगे तो। बहुत जैसे कि कमल बाबू का कहना है कि कोई भी मुकाम है, अगर जो मेहनत करके परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसकी हमें वैल्यू पता चलती है और उसको हम बहुत ही हिसाब से रखते हैं। जैसे कि कहा करते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, बेटा अभी क्या हुआ है, कुछ अपने आप कमाओगे तब देखेंगे कैसे खर्च करते हो। तो हम लोग अभी युवा हैं, अब तक तो जो पिताजी बड़े भाई लोग जो पैदा करते थे वो खर्च करते थे और हम लोगों ने चैनल बनाए हैं तो इनका मतलब अन्य लोगों का सपोर्ट बहुत मिल रहा है। अगर जो कोई दूसरा हमें एकदम किसी का चैनल ले लें या किसी का वो करें, किसी का एक संग सपोर्ट मिल जाए तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होता है। खुद अपनी मेहनत करके और जो भी मंजिल हासिल होगी तो हम लोगों से ज़्यादा हमारे जो हौसला बढ़ाते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं, उन लोगों को खुशी होगी क्योंकि उन्हीं लोगों के बताए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। और जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जब देखो घमंड होता है कि तूफान ज़्यादा होता है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है। ये हमें घमंड नहीं करना चाहिए। बाकी दुनिया है, ये अपनी मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, क्योंकि दुनिया है तो ये जमाना है जालिम संभल कर चलो। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि जमाना है जालिम संभल कर चलो, क्या पता कौन से मोड़ पर छोड़ दे।
ये जमाना है जालिम, संभल कर चलो, क्या पता कौन से मोड़ पर छोड़ दे। हाथ भी तोड़ दे पैर भी तोड़ दे, हाथ भी तोड़ दे पैर भी तोड़ दे, तोड़ कर दिल यूं ही रोड पर छोड़ दे, तोड़ कर दिल यूं ही रोड पर छोड़ दे। जैसे कि कमल बाबू ने यहाँ पर 2 कविताएं सुनाई हैं, एक से एक बहुत ही अच्छी कविता है, जैसे आप लोगों ने सुनी भी हैं। और आप सभी लोगों से हम यही कहेंगे कि आप सभी का प्यार मिले हमें, और आप सभी लोग हमारे चैनल, जो भी चैनल है, एक समानता समाचार न्यूज़ चैनल है, एक है यादराम डिजिटल इंडिया लाइव, जहां पर आपको हम जल्द ही हर वैकेंसी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और एक भाई साहब का चैनल है कवि कमल बाबू स्वदेशी, जहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो भी शेयर करिएगा। और यहाँ पर आपको कविताओं से संबंधित ही नहीं, यहाँ पर आपको डॉक्टरी से भी संबंधित वो मिलेंगे। हाँ, बाकी आयुर्वेदिक जो डॉक्टर भी हैं कवि कमल बाबू जी, जो मतलब अपने लोगों को सुझाव वहाँ पर देंगे कि अगर जो अकस्मात हमें कहीं रास्ते में चोट लग जाए तो वहाँ पर हमें क्या, मतलब हम वहाँ डॉक्टर तो एकदम होगा नहीं, तो क्या एकदम हम उस पे आपको कैसे बंद करें, अपना डॉक्टर बना देंगे। हाँ, स्वयं को कैसे डॉक्टर बने, बस तो वहाँ पर ऐसे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बाकी का है जो को हम अपने चैनल पे कविताओं से और आयुर्वेदिक दवाइयों से बाकी हर तरह की जानकारी आपको देते रहते हैं। और जो हमारे सामने आ जाता है हम हर को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे सामने आ जाता है यहाँ इसे बताना चाहिए लोगों को, तो हम आपके सामने रख देते। जरूरी नहीं है कि वहाँ कविताएं ही सुनाएं, बहुत कुछ वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एक कविता और हो जाए कमल बाबू जी कोई। जी बिल्कुल, आज के युवाओं के ऊपर मैं कविता सुनाना चाहता हूँ, और वो कविता फेमस भी हुई है काफी। बताओ। तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। कविता है कि भूले आन बान शान आज के हैं नौजवान, भूले आन बान शान आज के हैं नौजवान, बालाओं पे हीरे जैसी जिंदगी लुटा रहे, भूले आन बान शान आज के हैं नौजवान, बालाओं पे हीरे जैसी जिंदगी लुटा रहे, भूल गए निज पथ फूल रहे जिस पर, सूल वो ही बो रहे हैं समय बिता रहे, भूल गए निज पथ फूल रहे जिस पर, सूल वो ही बो रहे हैं समय बिता रहे, और जोश में खो बैठे होश है ना इन्हें अफसोस, जोश में खो बैठे होश है ना इन्हें अफसोस, रोश में ये अपने ही मूल को मिटा रहे, देश की दरिद्रता की खाई पाटना है अभी, यह बात भूल कर छोरियां पटा रहे, देश की दरिद्रता की खाई पाटना है अभी, यह बात भूल कर छोरियां पटा रहे। और साहब, छोरियां पटाने की चीज नहीं है, बेटियां बचाने की चीज है, क्योंकि देश तभी बचेगा जब आप बेटियों को बचाएंगे, क्योंकि देश जो बचाना चाहो बेटियां बचाओ तुम, बेटियां बची तो देश स्वयं बच जाएगा, मुड़ी जिस ओर उस ओर फैलेगा प्रकाश, बैरियों घमंडियों का मद लच जाएगा, और अबला न समझो ये सबला बनेगी जब, सत्य कहता हूँ पूरा विश्व झुक जाएगा, है अपार शक्ति देशभक्ति भी भरी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा, है अपार शक्ति देशभक्ति भी भरी है खूब, जाग जो गई तो इतिहास रच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये कविता जो है युवाओं को जागरूक करने के लिए है, जो युवा लोग हैं हम, वो अपना जो आजकल पाश्चात्य सभ्यता में तो मतलब जा रहे हैं। तो हमें लौटने की आवश्यकता है वापस अपने भारतीयता में, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और कुछ अलग रास्ते पर जा रहे हैं। उन लोगों को प्रेरणादायक ये वीडियो है। जो लोग बारे कवि ने हमसे कह दिया था कि तुम बहुत कड़वा पढ़ते हो, तुम्हें मंच नहीं मिलेंगे या तुम हटा दिए जाओगे, कविता पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, मौका नहीं दिया जाएगा तुम्हें। तो हमने कहा था कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें समाज को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि कवि का काम ही है खुद जगह औरों को जगाए। तो उसने कहा कि अकेले क्या कर लोगे तुम। तो मैंने कहा कि ये मत समझना कि क्रांति मर चुकी है, ये मत समझना कि क्रांति मर चुकी है, क्योंकि मैं अभी बाकी हूँ और मुझे अकेला समझने की भूल मत करना, मैं अकेला ही काफी हूँ। वाह वाह, मैं अकेला ही काफी हूँ। क्रांति अभी जिंदा किए हुए है कमल बाबू। भाई लगे पड़े हैं, आप लोगों का समर्थन चाहिए बस, और एक बदलाव आएगा। हाँ, मुझे भले ही लंबी कूद लेने के लिए 10 कदम पीछे हटना पड़े, भले ही बाढ़ आगे फेंकने के लिए पीछे हटाना पड़े 1-2 इंच, लेकिन ये मत समझना कि
क्रांति मर चुकी है, वही बात है कि ये मत समझना कि क्रांति मर चुकी है, क्योंकि मैं अभी बाकी हूँ। और मुझे अकेला समझने की भूल मत करना, क्योंकि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ और बहुत मेहनत करूँगा। बस आप लोगों का समर्थन चाहिए, लगा हूँ, लगा रहूँगा। जो जीवन देश के लिए दिया है इसे वापस नहीं लूँगा। जैसे कि आज कमल बाबू से हम लोग मिले और आपकी भी हमने सब लोगों की मुलाकात करवाई। कमल बाबू कविताओं में ये दूसरों की कविताएं नहीं, स्वयं कविताएं लिखते हैं। जैसे आप सोचते हो कि कमल बाबू ने हमारी किसी कविता को कॉपी किया, पेस्ट किया और शेयर कर दिया, या किसी की लिखी हुई को याद किया और कहीं गए स्टेज पर पढ़ दिया। नहीं, ये कविताएं स्वयं लिखते हैं। अब तक कितनी कविताएं लिख चुके हैं कमल बाबू? कविताएं हमारे पास अब तक हो चुकी हैं लगभग 70 के करीब। बताइए, 2019 से हमने 70 के करीब हो चुकी हैं। अब एक कितने लाइनों की हैं कविताएं? कविताएं तो लगभग 3 पेज में आएंगी। बहुत बड़ी कविताएं हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। अच्छा। और कुछ कविताओं में 3 बंद हैं, जैसे ऊपर का एक शुरुआत में टैग होती है, 3 बंद। तो कोई 1 पेज में आती है, 2 पेज में, 1 पेज से कम नहीं है कोई भी। लगभग इनकी 100 पेज की एक किताब अगर जो बनाई जाए तो तैयार हो चुकी है कविताओं की। और हम अगले मतलब साल सोच भी रहे हैं किताब छपवाने की। और किताब जब ये छपवाएंगे तो उसमें पूरा समर्थन रहेगा, जो भी सब लोगों के आप लोगों का सहयोग चाहिए। और YouTube पर चैनल इनका सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ साथ इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनके हौसले जब हम बढ़ाएंगे तभी ये कुछ आगे जाके करेंगे। अगर जो हमने इनका मनोबल गिरा दिया तो ये भी रुक जाएंगे, और रुकने का मतलब ये होगा कि अपना जो भी व्यवसाय कर रहे होंगे उसमें लग जाएंगे, अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए इनका भी मनोबल बढ़ाएं और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, हमारा तो डेली एक वीडियो आता ही है, और डेली एक वीडियो इस पर यादराम डिजिटल इंडिया लाइव, यहाँ पर आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। आज मैंने एक वीडियो बना कर रखा है जिसे मैं सुबह अपलोड करूँगा। इसी के साथ साथ सभी को मेरा जो भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।